जालौन में मटर बेचकर मंडी से निकल रहे ट्रैक्टर ने इको गाड़ी में टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर काफी दूर तक घसीटती इको गाड़ी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से जा टकराई। वहीं हादसे में एक पुलिसकर्मी और एक पीआरडी जवान घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी क्षेत्र के रहरा ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शेषपाल सिंह व संचालन सुमित त्यागी ने किया। वहीं बैठक में किसानों ने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर वार्ता भी की है। साथ ही किसानों की समस्याएं न सुनने को लेकर नाराजगी करते हुए भाकियों ने 1 घंटे तक हसनपुर मार्ग अलीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने जाम को खोल दिया है, साथ ही जिसके चलते नायब तहसीलदार महेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांगे थी, एक तो ये आवारा पशु है जिससे किसान बहुत परेशान है। रात भर अपने खेतों पर रहता है, फिर भी उसकी फसल नहीं बच रही। छोटा किसान बाहर मजदूरी कर रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे खेत में पड़े हैं, फिर भी उसके खेत में बहुत उजाड़ है और सालों से बड़ी दिक्कत है। बहुत लोग घायल कर दिए हैं, कोई भी अधिकारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी समस्या हमारी गांव में लेके है कि गांव में जो यहाँ सफाई कर्मी है वो ब्लॉक में बाबू बने बैठे हैं, ब्लॉक में आके हाजिरी लगा जाते हैं और गांव में किसी भी गांव में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहा। सर, आपने ये रोड जाम करा है, आप रोड पे पहुंचे थे, किस मुद्दे को लेकर आप रोड पे पहुंचे थे और आपने किस मुद्दे को लेकर वापस हुए रोड से? हम आज सुबह 10 बजे से ब्लॉक परिसर में बैठे हुए हैं, कोई भी अधिकारी हमारे पास ज्ञापन देने के बाद भी नहीं पहुंचा, जबकि ब्लॉक से भी कोई आदमी नहीं पहुंचा। ब्लॉक का कोई भी एक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा। फिर हमें उनकी मजबूरी में सड़क जाम करना पड़ा। जब आके हमारी 1-2 अधिकारियों ने आके समस्या सुनी। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ पुलिस जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना देहात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध राइफल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। खबर बांदा से है, जहां कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में ठेकेदारों द्वारा गाड़ियों से राशन पहुंचाने की व्यवस्था को बंद कराने की मांग की गई है। वहीं कोटेदारों का कहना है कि राशन पहुंचाने की इस प्रक्रिया में उनके 2 बार वाहन और पल्लेदारों को पैसा देना पड़ता है। वहीं पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेते हुए जाँच कराने की कार्रवाई की बात कही है। ज्ञापन कोटेदारों की समस्याएं हैं जिनमें होम डिलीवरी व्यवस्था यहाँ लागू हुई है सरकार द्वारा, तो उस पर 25% छोटे वाहनों का और बाकी बड़े वाहनों का है कि दुकान तक माल पहुंच सके। तो इन लोगों के पास 14 चक्का और 12 चक्का ट्रक हैं ठेकेदारों के पास, तो रोड पे खड़ा कर देते हैं और कोटेदारों को फ़ोन करते हैं कि अपना ट्रैक्टर लेके आओ। तो कोटेदार ट्रैक्टर लेके जाता है, फिर अपने दुकान में उतारता है, फिर पल्लेदारी देता है। इससे उनको एक पर ट्रैक्टर के नाम से 1000 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ता हुआ है। तो मतलब ये ठेकेदारी पे उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा कर हमारी प्रमुख समस्या है, माह जून से दिसंबर तक का भी हमें लाभांश नहीं मिला हुआ है और कई बार हम लोग जिला पूर्व कार्यालय में ज्ञापन भी दिए और जिला पूर्व अधिकारी से मिले, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कोटेदारों की समस्या बड़ी दर्दनीय है, इसलिए अगला भार उठाने को तैयार नहीं हो लोग। आज कहाँ आए थे, किनसे मुलाकात जी, जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन देने आए हुए थे और उनसे मुलाकात भी करनी थी। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अभी ज्ञापन लिया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला पूर्व अधिकारी से हम बात करेंगे, आपका बिल बनवाएंगे। ठेकेदारी व्यवस्था के विषय में भी आश्वासन दिया कि हमको सही रखेंगे। राशन डीलर, इनका कहना है कि जो होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है उसमें सारे बड़े वाहन हैं, तो घर तक अनाज नहीं पहुंच पाता, इन्हें रास्ते से रिसीव करना पड़ता है। अगर पतली गली है तो वहाँ बड़े ट्रक नहीं जा पाते। इनकी मांग है कुछ छोटी गाड़ियाँ भी जो राशन ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं वो रख लेते हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर बैंक से पैसा निकाल घर जाते समय इंदिरा कॉलोनी के पास एक मवेशी से टकराकर 2 बाइक सवार घायल हो गए। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। चोट लगी आपको? अब ये घन से ये छेरी निकल पड़े, बस घन से एकदम गाड़ी कंट्रोल में। कहाँ से आ रहे थे आप? हमारे तो बुखरवारे से। कहाँ जा रहे थे? मानिकपुर।
तो बकरी रास्ते में आ गई थी। हाँ, बकरी आ गई। तो कहाँ कहाँ आपको सर पे चोटें आई और कहाँ चोटें आई? सर में लागी, बाटी में लागी, यहाँ गुटुआ में लगा। और जो साथ में गाड़ी चला रहे थे उनको क्या? उनके तो पैर टूट गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां माता सावित्रीबाई फुले की जयंती जिले के मुसहरी प्रखंड के रघुनाथपुर उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय विकास संगम की ओर से जयंती से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस उप महानिरीक्षक जयंत कांत मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक को माला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां शहर में लगने वाली जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए 14 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था चालू की गई। बता दें कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ लगातार घूम कर चालू हुई नई व्यवस्था को देख रहे हैं। जहां कुछ गड़बड़ी आ रही है उसको देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ट्रैफिक सिग्नल की नई व्यवस्था शुरू होने से राहगीर काफी खुश नजर आ रहे हैं। की गई है, ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत हो गया, कितना कैसा लग रहा है? इससे जो है पब्लिक को ही सुविधा हो रही है। पहले जो है बहुत जाम हो जाता था, हर जगह जाम, शाम मार्केट में, खलीफा बाग में और दीक्षा क्या कहते हैं इनको DRDA के पास। तो अब जो हमको लगता है कि इनसे काफ़ी जो है ना यात्री को सुविधा होगी। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, और एक बार जो है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यह 2 वे की व्यवस्था हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जांच कर और इसको देकर फिर जो है उसको पूरी तरह से जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले जो 1 वे की व्यवस्था हुई थी और ये 2 वे की व्यवस्था हुई है, इस दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है, और उसके बाद फिर और लोगों का फीडबैक लेते हुए और उस व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। लगभग सभी जगह ठीक ही ठाक चल रहा है, कुछ समस्याएं हैं, उसी को स्टडी करने के लिए किया गया। आप लोग को भी जानकारी है कि एल्गोरिदम पे सारी ट्रैफिक सिग्नल काम करती है, तो हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना समय हम लोग को ग्रीन सिग्नल और कितना रेड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, उस मुताबिक हम लोग 1-2 दिन में आकलन करके उसको फिक्स करेंगे। तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्याएं हैं इससे निजात पाने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ डिवाइडर लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर ऐसा है कि बहुत छोटा सड़क हो जा रहा है, बड़ी गाड़ियाँ पार नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, अगर जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको भी हटवाएंगे। जहाँ पे रोड ही अगर है कि जहाँ पे बहुत चौड़ी नहीं है, तो हम लोग ये एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसका फ्लैंक को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है कि नहीं। और देखिए, डाइवर्जन रहने से ना, और जो डिवाइडर रहने से अगर रोड कम भी चौड़ी है लेकिन लेन में अगर लोग चले तो समस्या नहीं होगी। मेन है टाइमिंग सिग्नल का, तो उसको हम लोग 1-2 दिन में स्टडी करके उसको रेगुलेट करेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां बुलेट सवार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां अजगैन कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC नवाबगंज भिजवाया है, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरा भतीजा, इसका नाम सत्यम है। ये अपनी मौसी के यहाँ घर से बाइक से घूमने के लिए निकला था। वहाँ से वापस आ रहा था, जहाँ पर हादसा हुआ वो रोड क्रॉस कर रहा था कट से, और ड्राइवर की लापरवाही से, तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से उसके साथ दुर्घटना घटित हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम नौगवा, पोस्ट कौरा, जिला उन्नाव। कै लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में अकेले ही था। लड़का सत्यम था और उसके साथ में एक लड़की और थी। प्रेम प्रसंग का कोई मामला चल रहा था? वही, हाँ, प्रेम प्रसंग का ही मामला चल रहा था। दिनांक 2 जनवरी 2023 को शाम को 6:40 पे आज लखनऊ कानपुर हाईवे पर चमरौली तिराहे के पास, जो कि थाना अजगैन में आता है, पीछे से आ रही एक बस जिसका कि नंबर MP09 FA 9959 है, ने अपने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल का नंबर UP 35 AG 0769 है, जिसके फलस्वरूप मोटरसाइकिल पर बैठे आगे मोटरसाइकिल चालक सत्यम कुमार पुत्र राम सहाय निवासी नौगवा थाना पूर्वा व पीछे बैठी सुशीला पुत्री मोहन चमरौली थाना अजगैन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इनकी पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही चल रही है। इनका
इस बस के चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा संख्या 2/23 संपादित किया जा चुका है, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक आजाद यादव कर रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां जालौन पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध असलहा, एक कार, बाइक समेत चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाशों ने बीती 13 दिसंबर को ग्राम मिनौरा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं उक्त बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे अलग अलग जनपदों में पहले से पंजीकृत हैं। देखिए, ये कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने कुल 5 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी कुइयाँ खड़का कानपुर झांसी हाईवे के पास से ओवरब्रिज के नीचे से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की गई है। और इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इन लोगों ने घटना जो कालपी मिनौरा में एक 457-380 का मुकदमा हुआ था, 13 दिसंबर को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें घर के अंदर में नकबजनी करते हुए इन लोगों ने चोरी की थी। तो उसी घटना का अनावरण हुआ है। ये लोग जब पकड़े गए तो उस समय ये लोग आपराधिक साजिश कर रहे थे और फिर से ये किसी चोरी या लूट के प्रयास में थे। उसी समय पुलिस की टीम से इनका मुठभेड़ हुआ और इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो महोबा का रहने वाला है, बाकी अन्य 4 अभियुक्त हमीरपुर जनपद के रहने वाले हैं। 4 अन्य वांछित भी हैं इस घटना में, जो इन्होंने चोरी की घटना की है। कुल 9 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी। पीली धातु के हार, मंगलसूत्र इत्यादि बरामद हुए हैं। कुछ सफ़ेद धातु के भी 2 जोड़ा पायल बरामद हुआ है। इनके पास से नकदी 1700 रुपये बरामद की गई है। तो इस तरह से इनके पास से 4 व्हीलर 2 व्हीलर के अलावा जो है ज्वेलरी और तमंचे बरामद करते हुए इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और 1-2 साल से लगता है कि इनका आपराधिक इतिहास प्रकट हो रहा है। आगे और अन्य पूछताछ की जाएगी। विवेचना में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी आप लोग के साथ साझा किया जाएगा।